तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है JBM ऑटो लिमिटेड। शेयर में आज बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला। शेयर 10% चढ़ गया। वही अगर 5 दिन की बात कर ले तो यहाँ पे 16% का तेजी है। एक महीने की बात करें तो 4.84%। 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 1.13% का एक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। और वही अगर एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से एक साल के टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर काफ़ी अप्स एंड डाउन है। यहाँ पे शेयर अचानक से 1600 पहुंच गया था, फिर वहाँ से हमें ड्रॉप देखने को मिला एंड शेयर काफ़ी टाइम से एक लेवल्स पे ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जो हम समझने आए हैं वो ये है कि ये फ्यूचरिस्टिक शेयर बन सकता है कि नहीं, फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं इसके। ठीक है, वो सारी चीज़ें समझते हैं एंड क्या इसको हम होल्ड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, वो सारी चीज़ें समझेंगे वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो में तक बने रहो, चीज़ों को समझो। पहले अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो शेयर को, देन यू शुड नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा उस पर एक नज़र लगवा देता हूँ। अब कंपनी को देखिए तो यहाँ पे व्हाट यू नीड टू नो, यस, तो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सप्रेस द शार्प स्पाइक इन द स्टॉक प्राइस कुड बी एट्रीब्यूट टू वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन इन इंडियन सिटीज़। अभी जितने भी ये पॉल्यूशन के इश्यूज चल रहे हैं उसमें इसका बहुत ही योगदान रहने वाला है इन द फ्यूचर। क्यों? विच इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रिएट ए सिग्निफिकेंट मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर JBM ऑटो। तो यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है JBM ऑटो को, बिकॉज कंपनी स्पेशलाइजेस इन जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक बसेस एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। द कंपनीज बिजनेस स्ट्रेटेजी इज डायरेक्टली अलाइंड विद द ग्लोबल एंड नेशनल नीड टू रिड्यूस पॉल्यूशन। तो इसमें कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, ऑब्वियसली पॉल्यूशन ये काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक है, बट एज एन इन्वेस्टर अगर देखें तो ये कंपनी उसमें एक फ़ायदा दे सकती है उस पर। अगर सितंबर 2020 में देखें तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि IFC वर्ल्ड बैंक ग्रुप आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग 137 मिलियन टू JBM ग्रुप टू प्रमोट ई मोबिलिटी इन द कंट्री। तो काफ़ी सारे हैं न्यूज़ वगैरह, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ये छोटी सी न्यूज़ थी, न्यूज़ वगैरह नहीं बोलूँगा, बट स्टिल इसके कारण स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। तो ये एक कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट एट द सेम टाइम कंपनी पे हम फंडामेंटल्स देख ले तो यहाँ पे देखो, कंपनी न्यूज़ बेसिस पे हम जाके इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, हम जाके इन्वेस्ट करते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी एवरीथिंग इज राइट और नॉट, वो सारी चीज़ें चेकआउट करेंगे। तो सेल्स में अगर देखोगे तो 1286 करोड़ से इंक्रीज होकर 1368 करोड़ का हमें सेल्स देखने को मिल रहा है। यानी कि क्या देखने को मिल रहा है, सेल्स में एक बढ़िया शार्प जंप देखने को मिल रहा है। वही अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख ले तो 158 करोड़ से गिर के 150 करोड़ हो गया। वाई? बिकॉज एक्सपेंसेस अगर देख ले तो वो तो रिड्यूस तो हुआ है, सॉरी इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं कंपेयर टू पिछले ईयर। ठीक है, सेल्स आई नो इंक्रीज हुए हैं, बट उस हिसाब से अगर देखें एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो रिड्यूस हो गया है। अब जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो रिड्यूस हो गया है 12% से 11%। अब जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें नजर आया ये चीज़ 158 करोड़ से 150 करोड़। बट अगर अदर इनकम देख ले तो कंपनी के वो 10 करोड़ से इंक्रीज हो गया 39 करोड़ हो गया, विच मेक्स कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है 53 करोड़ से 55 करोड़ का। यहाँ पे हमें शार्प जंप देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 2.09 से 2.21। तो रिजल्ट्स आर, इट्स नॉट लाइक कि बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड है, बट स्टिल दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स। 50 करोड़ के प्रॉफिट्स निकल रहे हैं कंपनी के, बढ़िया है, नो इशूज ऑन दिस, रिजल्ट्स ओके हैं। ठीक है, और वही अगर मार्केट देखो, मार्केट क्या 15,000 करोड़ का, ऐसा नहीं है कंपनी का मार्केट क्या बहुत कुछ बड़ी कंपनी है। ठीक है, बट यहाँ मैं नोटिस करवाना चाहूँगा स्टॉक का पी 72.8, इंडस्ट्री पी 30 का है, तो यहाँ पे डबल प्रीमियम मिल रहा है कंपनी को पहले से ही। ठीक है, तो ये एक इशू बन सकता है इन द नियर फ्यूचर। अगर शेयर में करेक्शन आता है तो करेक्शन बहुत बुरी तरीके से होगा, एंड जैसे ही होगा वहाँ पे फिर फंसना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, बट क्या वो रिस्क हम नहीं लेंगे? ऑब्वियसली लेंगे। ठीक है, रिस्क लेना ही है मार्केट में, अगर आप आए हो तो रिस्क लेना ही पड़ता है। बट ROE देखें तो 14.2, ROE देखें तो 16 का है। तो यहाँ पे अगर डेप्थ देख ले तो वो ज़्यादा है, डेप्ट इक्विटी 2.24 है, तो डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के ऊपर। ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ऑपरेटिंग मार्जिन 11 का है, प्रॉफिट को 11% का है। इन्वेस्टर्स का चेकआउट कर ले तो 67% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। FIs ने माल रिड्यूस किया अपना 1.90। DIS ने यहाँ पे देखे तो बहुत ही मिनिमल स्टेक है 0.08, यहाँ पे भी रिड्यूशन देखने को मिल रहा है। पब्लिक के पास यहाँ पे हाई स्टेक है 30.47। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेक लेके बैठे हैं JBM ऑटो में पब्लिक। ठीक है, हम प्रमोटर्स के पास हाई होल्डिंग्स है, बट सबसे ज़्यादा कम होल्डिंग किसके पास है? DIS के पास। दे आर होल्डिंग लाइक 0.08% की होल्डिंग, विच इज़ लिटरली नथिंग। ओके, नाउ यहाँ पे क्या टेक रहने वाला है? सी, अगर आप एक काफ़ी एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो, देन यू विल गो अहेड विद दिस शेयर। अगर आप सोच समझ के इन्वेस्ट करते हो कि चलो ठीक है, आई विल इन्वेस्ट इन लाइक अच्छे मौके पे इन्वेस्ट करूँगा जैसे शेयर में गिरावट होगा, बिकॉज देखो शेयर ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। ओके, यहाँ पे शेयर का जो स्टॉक का पी है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है इन द नियर फ्यूचर। तो वहाँ पे फिर हम फंसने के हाई चांसेस है। अगर आप रिस्क इन्वेस्टर हो तो रिस्क इन्वेस्टर हो, एंड देन आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, देन यू विल गो अहेड विद दिस शेयर, आई नो दिस।
ठीक है, बिकॉज देखो पॉल्यूशन का जो इशूज़ है उसमें अगर फ़ायदा मिल रहा है कंपनी को, नो डाउट इन दिस ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे तो वहाँ पे शेयर को एक बूम मिलने वाला है। ठीक है, उसका भी ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं कंपनी मार्केट कंपनीज़ नहीं है, ऑब्वियसली मार्केट्स में बहुत सारी कंपनीज जो कंपनी से कंटिन्यूसली भाग रही है, बट यहाँ मैं ये नोटिस करवाना चाहूँगा कि 10% की तेज़ी में जाके अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी शेयर में, देन दैट विल बी अ मिस्टेक फॉर यू। आपको क्या सर्च करना है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है, कंपनी पे इस कंपनी के डेप्थ इशूज़ हैं। ठीक है, कंपनी पे डेप्थ इशूज़ है, एट द सेम टाइम स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है अभी के, ओवर वैल्यूड शेयर तो देखने को मिल रहा है। पीजी रेशियो 7.97 का है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है शेयर। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स का भी चेकआउट कर दैट दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दिस शेयर। ठीक है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ऑब्वियसली हम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो हमारा क्या ऐसा पॉइंट रहने वाला है जिसके कारण इसमें इंटरेस्ट हो रहे हैं हम, तो दैट विल बी ए प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो देन किसी रीज़न से होंगे, अगर आपको कुछ रीज़न समझ में आ रहा है वो कमेंट कर देना। ठीक है, बिकॉज मेरे को अभी के लिए इसमें कुछ भी ऐसा खास रीज़न समझ में नहीं आ रहा जिसके कारण मैं इस शेयर में जाके बैठूँ। अदरवाइज़ काफ़ी सारे जो शेयर्स हैं वो अभी अच्छे करेक्टेड प्राइस पे मिल रहे हैं, तो मैं वहाँ चेकआउट करना ज़्यादा पसंद करूँगा डिसाइड दिस। ठीक है, बट मेरी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल का मिशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज़ टेक एज सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।